सभी को नमस्कार। प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती जो अभी कह रहे हैं कि 5-10 दिन में जिसका विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा, आप सभी को उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस भर्ती में जो 30 अंक का काम है, प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 30 अंक की जो है हिस्ट्री के सवाल आएंगे। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मौर्य काल को अपने 2 पार्ट में पूरा कर लिया था। कुल मिला के इसमें 17-18 टॉपिक हैं, तो आप मान के चलिए कि 25 से 30 जो क्लास अपनी बनेगी उसमें इसको पूरा कर लेंगे। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, आपकी फीस इतनी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान, मैं पहले आपको बता देता हूं, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मौर्य काल में मैंने उस समय जब हमने पढ़ा तो मैंने उस समय आपको ये बताया था कि मौर्य काल में अशोक मौर्य के जो स्तंभ है उसको अच्छे से पढ़ना, वहां पर प्रश्न पूछने के पूरे चांसेज रहेंगे। गुप्त काल में कला और साहित्य 2 पार्ट ऐसे हैं। पहली बात तो इसमें से गुप्तकालीन कला साहित्य में 2 प्रश्न आएंगे, नहीं तो एक प्रश्न जो आने के चांसेज हैं वो कला साहित्य में से। प्रश्न पहले ही बता देता हूं किस तरह का जो है ज्यादातर आरपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी वैसा ही पूछा गया था। अभी जो मेरा एग्जाम हुआ था कि एक तरफ तो मंदिर दे दिए और दूसरी तरफ जगह का नाम दे दिया, तो वो मिलान कराते हैं अपने, वो पूछा जाता है। 2-4 मंदिरों के नाम दे दिए, 4 स्थान दे दिए, उनको मिलान एबैसैदा को जो है मिलान करने वाला वो प्रश्न आ जाता है। एक जो प्रश्न बार बार रिपीट में रहता है वो प्रश्न रहता है साहित्य वाले पार्ट में से, जिसमें कि 4 किताबें दे दी जाएगी। पूछ लिया जाएगा कौन सी गुप्तकालीन है या कौन सी नहीं है। एग्जामिनर ने क्या पूछना है, 4 रचनाएं देनी है। पूछ लेगा कि चारों में से कौन सी है और पूछ लेगा कौन सी नहीं है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाले एग्जाम में जो है उसमें 4 किताबें दी हुई थी, 3 नाटक थे। उसने प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से संस्कृत का एक नाटक नहीं है। तो गुप्तकालीन रचनाएं दी हुई थी, मालविका अग्निमित्रम भी था उसमें, और इस तरह से एक उसमें नाम दिया हुआ था, वो था बाण भट्ट वाली जो किताब है हर्षचरित। तो उसमें हर्षचरित जो है वो उत्तर आ जाता है। वो सारे प्रश्नों को मैं आपको जब इसके टेस्ट रखेंगे फर्स्ट पेपर के, पूर्णतः पूरा जो सिलेबस रहेगा उसके अपने टेस्ट सीरीज जल्दी 2-4 दिन में जैसे ही ऐप आ जाएगा उसके बाद जो है ऑनलाइन जो अपने उस पर टेस्ट शुरू करेंगे, तो उसमें मैं पिछले सारे प्रश्नों को उसमें डाल दिया करूंगा। तो बहरहाल हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। गुप्तकालीन कला, इसको हम इस तरह से बांट के पढ़ते हैं। आपने माइंड में मैंने पहले ही बता दिया कि मंदिरों से प्रश्न पूछने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो हम मंदिरों को अच्छे से पढ़ेंगे। किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है, भरोसा करके चलना। जितना मैटर मैं आप ही के लिए, वैसे तो मैं आपको सीधा करवा दूं, आप ही के लिए इस मैटर को टाइप किया जाता है ताकि आप जो भी YouTube पे देखे, मान लो वो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ, मान लो वो अपने ऐप से नहीं जुड़ पाए भविष्य में, तो वो क्या है, इस चीज को YouTube की वीडियो को रोक के इसके स्क्रीनशॉट ले ले और खुद के नोट्स बना ले। प्रश्न जो है आरपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछती है उसके लिए ये मैटर इनफ रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कला को हम बांट के पढ़ेंगे। वास्तुकला में हमने मंदिर निर्माण कला को देखना है। गुफा, स्तूप और विहार को अलग से देख लेना है। इसमें गुफा में 3 जो बातें हैं, स्तूप में 3 बातें हैं, विहार में 1 बात है, कुल 7-8 बातें इसमें आएंगी। और मूर्तिकला जो है, मूर्तिकला में भी 5-7 बातें, और इसी तरह चित्रकला जो है, चित्रकला में अजंता और बाघ पर काफी बातें हैं। तो
मंदिर और चित्रकला इसमें ज्यादा मैटर दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने मूर्तिकला के ठीक नीचे लिखा हुआ है MSPR। ये एक फॉर्मूला है याद करने का। MSP का आपको पता है, किसान आंदोलन में मुद्दा चला था कि MSP जो है किसान बिल में शामिल करना चाहिए। तो M से क्या था? M से है मथुरा। S से क्या है? S से है सारनाथ। और P से क्या है? P से है पाटलिपुत्र। और R से क्या है? R से है रूपावास, जो अपने पड़ता है राजस्थान के भरतपुर में। ये मूर्ति निर्माण के, आप ये मान लो मूर्ति निर्माण का काम होता था, ये फैक्ट्रियां थी। गुप्त काल में इन 4 जगहों से मूर्तियां बनकर आती थी। मैं इस बात को यहीं छोड़ के पहले मंदिर वाली बात को लेता हूं। गुप्त काल में, इस लाइन को देखें आप, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, उसका पूर्ण विकास नहीं। सत्य असत्य में ऐसी ही बातें हमें देखने को मिलती है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक काम कर लिया करें, आप चेक कर लिया करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कर दें। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, उसका पूर्ण विकास नहीं। एग्जामिनर सत्य असत्य में ऐसी पंक्ति डाल सकता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, वह इसका पूर्ण विकास हुआ। यह बात गलत हो जाएगी। पूर्ण विकास नहीं हुआ, इसका जन्म हो गया। जब हम देखो, हमें मंदिरों को पढ़ना है तो हमें मूर्तियों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मूर्तियों को पढ़ेंगे, हमें देखना होगा कि मूर्तियां कहां से बन के आती थी। तो 4 इनके स्थान थे MSPR। M से मथुरा, S से सारनाथ, P से पाटलिपुत्र और R से रूपावास भरतपुर राजस्थान। 4 जगहों से मूर्तियां बन के आती थी, इनकी फैक्ट्रियां थी मूर्ति निर्माण की। इसमें भी आपके ध्यान रहे, देखो हर चीज में एक बात, मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध कोई मंदिर होगा। मूर्तियां 4 स्थानों से बन के आती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध भी कोई फैक्ट्री रही होगी। तो सारनाथ मूर्ति निर्माण के जो 4 केंद्र थे, उनमें सारनाथ की मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। सारनाथ यूपी की। चित्रकला में हम बात करेंगे अजंता महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश में जो गुफाओं में चित्रकारी हुई है उस पर। अब हम पढ़ते हैं मंदिर निर्माण कला को। हाँ जी, RD बनर्जी है, उसने गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला कहा है। जब हम साहित्य में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण कालीन साहित्य से या पुनर्जागरण कला कहा है। साहित्य को मैक्स मुलर कहेगा, लेकिन गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला कहता है RD बनर्जी। आए हुए प्रश्नों के अनुसार फैक्ट डाले हुए हैं। मंदिरों की विशेषताएं, पहली बात को हमने क्लियर कर लिया कि मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, उसका पूर्ण विकास नहीं। यह मंदिर नागर शैली में बने थे। अब मैं आपको छोटे से मैप के अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसा तैसा भी मैप है, इसमें आपको इतना समझना है कि यहां से हम 3 पार्ट में अगर देखें कला को, तो ऊपर ही ऊपर नागर शैली थी यहां तक, और बीच में बेसर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। मंदिर निर्माण कला की 3 मुख्य शैलियां मानी जाती है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये समझने के लिए है कि उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी और बीच में बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में ज्यादातर मंदिर बनते थे। हालांकि यहां पर भी आपको नागर शैली के उदाहरण मिल जाएंगे और द्रविड़ वाले बीच में भी कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नागर शैली। तो मंदिर जो है वो नागर शैली में बने हैं और
पंचायतन रूप मंदिरों का हमें देखने को मिलता है। देखिए, पंचायतन कोई शैली नहीं है, मंदिर निर्माण का एक तरीका है। जैसे एक मंदिर है, उसके गर्भगृह में तो एक मूर्ति होती थी, जब 4 कोनों पर, एक बीच में और चारों किनारों पर भी मूर्तियां स्थापित कर दी जाती है तो 5 मूर्तियां हो जाती है। उस मंदिर को कह देते हैं पंचायतन प्रकार का या पंचायतन शैली का मंदिर। तो मंदिर निर्माण में हमें पंचायतन शैली या मंदिर का जो पंचायतन रूप है वो भी देखने को मिलता है। शैली कौन सी हो जाएगी? नागर शैली में यह मंदिर बने थे, इतना ध्यान रहे। मंदिर, ये इंटर नहीं है, इसको काट लो, ईंट व पत्थरों से निर्मित हैं, लेकिन अधिकांश मंदिर जो हैं वो पत्थर निर्मित हैं। एक बात को आपने ध्यान रखना है, 2 शब्द है, एक है शिखर, एक है पत्थर। अगर पूछा जाए अधिकांश मंदिर, तो अधिकांश मंदिर जो हैं वो पत्थर से, लेकिन कुछ उदाहरण हमें ईंटों के मंदिरों के भी मिलते हैं। उसी तरह शिखर विहीन या लिख दें हम सपाट, तो अधिकांशतः मंदिर जो थे वो सपाट थे, उनकी छत क्या थी? सपाट थी, उनके ऊपर किसी भी तरह का शिखर नहीं था। अधिकांशतः मंदिर प्रारंभ में शिखर विहीन थे, धीरे धीरे करके उनको क्या है, उन पर शिखर बनने लगे। और शिखर युक्त मंदिर का हम उदाहरण पढ़ते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मंदिर जो हैं वो बाहर से अलंकृत होते थे, उनके स्तंभ वगैरह सुसज्जित होते थे, अलंकृत होते थे, अंदर से वो जो क्या है, सादे होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही गुप्तकालीन हम लास्ट तक आते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि मंदिर जो है अंदर से भी उनको अलंकृत किया जाने लगा था, मूर्तियों को सजाया जाने लगा था। तो अधिकांशतः जो है वो सपाट हैं, शिखर विहीन है, और अधिकांशतः जो है पत्थर के हैं। कुछ उदाहरण हमें शिखर वाले मंदिरों के भी मिलते हैं और कुछ उदाहरण पत्थर की बजाय हमें ईंटों के मंदिरों के भी मिलते हैं। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में मंदिर तथा बाद में शिखर बनने शुरू हो गए। ये पाठ नहीं है, यहां पर लिखना था स्पाट, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाद में शिखर बनने शुरू हो गए, यहां लिखा है अधिकांश स्पाट, यानी कि बिल्कुल सीधे थे। जैसे हम बात करें लो जी, मंदिर में गए और ये मंदिर जो है ऐसे है सीधा ही, ये तो हो गया स्पाट मंदिर। और जब इसके ऊपर ऐसे करके हम बना देंगे, एक पताका लगा देंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, शिखर युक्त। तो ये इसको अगर हम बना दें तो ये क्या बन जाएगा, स्पाट। ये स्पाट मंदिर है। शिखर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण है। अब मंदिरों में अगर वो मिलान करने में प्रश्न आता है तो दशावतार जरूर आता है, क्योंकि यह गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कहां पर, झांसी, ललित नगर ऐसा कुछ नाम भी है वर्तमान में इसका। यह जगह कहां पड़ती है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण है। शेषनाग की शैया पर बैठे हुए भगवान विष्णु को दिखाया हुआ है, वो आराम कर रहे हैं। जितना भी आपको देखो याद करने का बढ़िया तरीका है। हालांकि मैं यहाँ नेट से डाउनलोड करके आपको फोटोज वगैरह दे सकता था, लेकिन ये काम आज का मैंने मौर्य काल में आपको दिखाई थी फोटोज वगैरह, है ना, स्तूप स्तंभ की। ये काम आप करना, दशावतार मंदिर की फोटो नेट से क्लिक करना, वहां पर जो भगवान विष्णु की
शेषनाग की शैया पर बैठे हुए हैं उनको दिखाया गया है, वो मूर्ति भी आपने देखनी है। एक बात और है, नागर शैली के मंदिर अपने पूर्णतः नागर शैली तब मानते हैं जब वक्र रेखीय शिखर हो। तो वक्र रेखीय शिखर के उदाहरण जो है वो है नचना कुठार वाला जो पार्वती मंदिर है, एमपी में ही पड़ता है ये भी, और सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर, आगे इनके उदाहरण पड़ेंगे, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में पड़ता है। तो ये दोनों जो हैं एमपी और छत्तीसगढ़ वाले, इन मंदिरों में वक्र रेखीय शिखर है। देखो दो बातें, अगर पूछा जाए शिखर युक्त मंदिर का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है, जो कि पंचायतन मंदिर है, पूर्णतः पंचायतन है, ये सभी में पंचायतन रूप हमें देखने को नहीं मिलता, और शिखर युक्त भी है, नागर शैली की सभी विशेषताएं इसमें है। हालांकि ये वक्र रेखीय शिखर वाली इसमें नहीं। और वक्र रेखीय शिखर पूछा जाए तो नचना कुठार व सिरपुर वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं, मैं हटा दूंगा इसको। चलिए अब आगे, द्वार व स्तंभ अलंकृत व सुसज्जित तथा भीतरी भाग सादा, लेकिन बाद में क्या है, थोड़ा समय बीतता गया तो वहां पर क्या है, मूर्तियों को सजाने लगे थे। द्वारपाल के स्थान पर गंगा व यमुना की मूर्तियां, देखो गुप्त काल में त्रिमूर्ति रूप गंगा यमुना की मूर्तियां, हरिहर की मूर्ति, ये चीजें पहली बार आती हैं। साहित्य में हम पढ़ेंगे कि महाभारत रामायण का जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है, गुप्त काल में पूरा होता है। तो द्वारपाल के स्थान पर गंगा यमुना की मूर्तियां गुप्त काल में आती हैं। मंदिर बनेगा, मंदिर के गेट, एंट्री गेट पर द्वारपाल होता है, वहां पर गंगा और यमुना की मूर्तियां थी। अब हमने देखना है कि मान लो ये मंदिर है, आगे इसके पिलर लगा के बरामदा वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। यहां पर गर्भगृह है, गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है, ठीक है, और ऊपर इसके शिखर बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर शिखर बनाया हुआ है। तो उसमें क्या था, मंदिर एक तो सीधा धरातल पर नहीं था, बेस बना के आधार पीठिका होती थी, ठीक है। जैसे स्तूप में हम देखते थे स्तूप सीधा नहीं होता था, लेकिन स्तंभ जो है वो धरातल पर सीधे होते थे। ये अभी मैंने बोल दिया तो अभी लिख लो, है ना। स्तूप जो आधार पर थे चबूतरा बनाकर, लेकिन स्तंभ जो है बिल्कुल सपाट धरातल पर होते थे। इसी तरह मंदिर जो है वो धरातल पर नहीं सीधे, वो क्या है, उनकी एक आधार पीठिका, एक चबूतरा होता था। फिर चबूतरे के बाद मंदिर में जो सबसे मुख्य बात वो क्या थी, गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र भाग। जिस तरह हम स्तूप में पढ़ते हैं हर्मिका, स्तूप में क्या होती थी, स्तूप में जिस तरह हर्मिका उसका देव स्थान, सबसे पवित्र भाग स्तूप का हर्मिका होती थी, उसी तरह मंदिर का सबसे पवित्र भाग क्या होता है, गर्भगृह होता है। गर्भगृह हम देखो, आप इमेजिन कर लो, इन बातों को रटने का कोई मतलब नहीं है। आप मंदिर में गए, सामने सामने भगवान की मूर्ति होती है, तो वो हो गया गर्भगृह। हमने मंदिर में भगवान को नमस्कार किया और फिर एक फेरी लगाई, जो फेरी लगाई वो क्या है, प्रदक्षिणा पथ, टन, फिर फेरी लगाते हैं टन, साथ भगवान को कहते हैं हम आ गए हैं, सुना रहे हैं उसको, ठीक है, हालांकि वो बहरा नहीं है। गर्भगृह हो गया, प्रदक्षिणा पथ हो गया। फिर हमने प्रसाद लेने के लिए जहां बैठते हैं सामने, वो क्या होता है, वो होता है सभा मंडप। ठीक इसके सामने यहां पर जो बैठते हैं हम सामने आके, फिर पुजारी जी हमें प्रसाद देते हैं और प्रसाद लेके हम निकल लेते हैं। जहां से हमने एंट्री की, एंट्री पर द्वारपाल की जगह कौन सी मूर्तियां हैं, गंगा व यमुना की मूर्तियां,
कुंवरवाहिनी, कछुए पर यमुना माता को बिठाया गया है। तो गंगा और यमुना की मूर्तियां ये हैं। ये सारे इसके आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, ये ऊपर बना हुआ, ठीक है, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, गंगा यमुना, ये सब इसके भाग हैं। आप रटने बैठो तो रटते रहो, बस इस तरह से इमेजिन करना है आपने। मंदिर में जहां जाते हो लगभग वैसे ही मंदिर थे। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर, देखो मंदिरों में सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। कोई मंदिर पूछ लिया, आपको पता नहीं है, तुक्का लगाना हो तो वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि गुप्तकालीन ज्यादातर मंदिर, अधिकांशतः मंदिर जो हैं वो मध्य प्रदेश में बने हैं। पर हमें तुक्का लगाना ही क्यों है? तुक्के के भरोसे नहीं जाना। तुक्का भी उसका लगता है जिसने पढ़ा हुआ हो। हालांकि आप सर्च करके देख लेना, कितनी ईमानदारी से कैसी वीडियो बना लो, उसको बहुत कम देखते हैं। लेकिन YouTube पे एक वीडियो मैंने देखी, उस पे लिखा हुआ था तुक्का कैसे लगाएं। सभी स्टूडेंट उस पर जा के देखते हैं, अभी कोई ऐसा राज मिल जाए कि तुक्का लगाने का तरीका आ जाए है, IAS लगे सीधे। अगर तुक्का लगाने का कोई तरीका होता, लोग इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों पढ़ते? तो ऐसी वीडियो से परहेज किया करो। पेपर के दिनों में किस पेपर की कितनी मेरिट जाएगी, अभी रीट वाले बावले हो रखे थे, उन वीडियो से परहेज किया करो। किसी को कुछ नहीं पता, आपका काम है एक पेपर दिया, अगर आपका वो पेपर ठीक नहीं हुआ या ठीक हुआ उसको एक बार छोड़ दो। मेहनत करते हैं तो थोड़ा फिक्र होता है, लेकिन धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य से काम करते रहें तो एक दिन मंजिल मिलना तय है। जब आप निकल चुके हो तो आपको मंजिल भी मिलेगी, आप अपने मुकाम पर पहुंचोगे। अगर घर से निकले ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे? निकलने का मतलब है पढ़ने की शुरुआत। चलिए, उत्तर प्रदेश के 2 ही मंदिर हैं मुख्यतः, हम उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। फिर मध्य प्रदेश में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया चीज अफीम, काला माल, सभी विशेषताएं। प्रथम शिखर युक्त मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और उसके बाद शयन मुद्रा में ऊपर शेषनाग को दिखाया गया है। भगवान विष्णु ऐसे पोज बना के बैठे हुए हैं, वो मूर्ति यहां पर है। और नागर शैली का प्रथम उदाहरण हमें यहां देखने को मिलता है। कहां? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। यह मंदिर जो है झांसी यूपी में पड़ता है। और महाभारत का प्रथम उदाहरण, महाभारत का प्रथम उदाहरण नहीं है, महाभारत की जो कहानी है उसको भी इसमें चित्रांकन रूप में दिखाया गया है, छोटे छोटे चित्र बना के। चलिए, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न मैंने बता दिया किस तरह का आएगा। इधर 4 मंदिर, इसमें से जो आएगा, आपको ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपको पूछे नागर शैली का प्रथम उदाहरण, महाभारत को, ये बाद की बात है। पहले जो बात है, पहले आपके क्या ध्यान होना चाहिए, कौन सा मंदिर किस देवता का है और कहां पर है। या तो स्थान दे देगा मंदिर को देख के सामने, या सामने देवताओं के नाम दे देगा, विष्णु, पार्वती, शिव, इनके नाम दे देगा, लक्ष्मण। चलिए, भीतरगांव कहां पर है? कानपुर। कानपुर कहां है? यूपी में। कोटा को शायद कानपुर कहते हैं, राजस्थान का, चमड़े के कारण। द्वितीय शिखर युक्त मंदिर, पहला शिखर युक्त कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ईंटों से निर्मित यह प्रथम मंदिर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा अगर एक मंदिर के बारे में प्रश्न पूछना है तो पूछा जाता है शिखर युक्त प्रथम मंदिर, तो वो कौन सा हो गया? देवगढ़। या डायरेक्ट पूछा जाता है तो ईंटों वाला पूछ लेगा, ईंटों से निर्मित मंदिर, निम्नलिखित में से ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा नहीं है, तो 3 ईंटों वाले दे देगा। ईंटों वाले 3 कौन कौन से हैं? भीतरगांव वाला हो गया, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो गया, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यह कहां पर है? यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला है रायपुर।
एक बांग्लादेश में जगह पड़ती है पहाड़पुर, पहाड़पुर बांग्लादेश। ये तीनों जो मंदिर हैं वो किसके बने हैं? लो, एक ही जगह लिख दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ईंटों के 3 ही उदाहरण गुप्त काल में देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन को टफ बनाएगा, कैसे बना लेगा? 3 ये दे देगा, एक और दे देगा, पूछ लेगा ईंटों वाला कौन सा नहीं है, या 3 पत्थर वाले दे देगा, पूछ लेगा इनमें से ईंटों वाला कौन सा है, या क्या करेगा, मंदिर दे देगा और सामने जगहों के नाम दे देगा। आपको बात यही है, एग्जामिनर ने यहां तक रहना है। मैंने आपको बता दिया, रीट वालों को भी बार बार कहा था 6 से 8 की किताबें रट लो, हाईएस्ट 10वीं तक जाओ। लेकिन हमें तो उस संस्थान के नोट्स पढ़ने हैं, हमें तो वो गाइडें पढ़नी है। जब पैटर्न में क्लियर कर रखा है कि यहां से इतना मैटर आपसे पूछा जाएगा, तब क्यों भागते हो? इसकी विशेषता या किसी भी देवता को समर्पित नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है, इसमें शिव की भी देखने को मिलती है, तो यह किसी एक देवता को समर्पित नहीं है। रामायण व महाभारत का चित्रांकन यहां हुआ है। सामान्य है देवगढ़ के दशावतार में भी महाभारत देखने को मिलता है, लेकिन प्रथम बार रामायण का चित्रांकन जो है वो आगे हम देखेंगे। मेहराब का सबसे प्राचीन उदाहरण जो है यहां देखने को मिलता है। आपने ईंटों और मेहराब इसको अच्छे से देखना है। द्वितीय शिखर युक्त है, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। सामान्य बातें हैं, आपको पहले नॉर्मल जो फैक्ट हैं वो याद रखने हैं, जो बार बार मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लगभग सभी मंदिर। अब यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, कि ज्यादातर मंदिर तो देखो भगवान विष्णु वाले मैंने आगे लिख रखे हैं, विष्णु 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 विष्णु, ये है शिव और ये मां पार्वती। बढ़िया सा रंग लेने दो मेरे को भाई, यही ठीक है। चलिए अब देखते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, तिगवा विष्णु को, सांची का जो मंदिर संख्या 17 है, मंदिर काफी है, मंदिर संख्या 17 गुप्तकालीन है, विष्णु को समर्पित है। एरण वाला विष्णु को, उदयगिरी का विष्णु को, फिर भूमरा और खो के 2 मंदिर शिव को हैं, और नचना कुठार का जो है पार्वती, मां पार्वती को समर्पित है। ये सारे के सारे एमपी में पढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट बाद में लेना, इधर मैंने कुछ लिखना है तो लिख देता हूं। ये जो मंदिर है विदिशा वाला, बाकी तो सब में इतना ही ध्यान रखना है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में पड़ता है। पहला काम आपका स्टेट का नाम याद रखना है। उसके बाद ये काम होता है कि मध्य प्रदेश में भी कहां, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में भी कहां, विदिशा में, मध्य प्रदेश में भी कहां, नागौद में, फिर ये काम करना होता है। तो उसमें आप भूमरा का नागौद में और उदयगिरी वाला विदिशा और तिगवा जबलपुर 3 ही जगहों के नाम याद रख लो, इतना ही बहुत है। जो काम कह रहा हूं भरोसा करके चलना। मैं खुद इस तरह से ही सिलेक्ट हुआ था, ऐसे ही पढ़ा था। अब आपको भरोसा हो तो ठीक है। चलिए, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है अजयगढ़ जगह पड़ती है। नाम भी याद रखो तो भी कोई बात नहीं, नचना कुठार याद रहना चाहिए। पार्वती का मंदिर है और रामायण का सर्वप्रथम इसमें अंकन हुआ है। इतनी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। खो और भूमरा, भूमरा वैसे खो खो नहीं खेलता, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। भगवान ये शिव का नाम लेके भूमरा करता खो, खो खो खेलते हैं ना, वैसे भूमरा यहां पर खो खो खेल रहा है, इतना ध्यान रखें। तो खो और भूमरा जो है वो शिव मंदिर हैं। कहां पर हैं? दोनों ही मध्य प्रदेश के नागौद में पड़ते हैं। ये क्लियर, खत्म। उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो है, इसकी विशेष बात, विष्णु का एक अवतार है, वराह अवतार। विष्णु का एक अवतार है वराह अवतार। क्लास खत्म होने के बाद या क्लास को रोककर भी आप देख सकते हैं, खत्म होने के बाद भी विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी में आएगी। धड़ तो है इंसान का, जो गर्दन है, सिर है, वो है गधे की, पशु का है। इसकी विशेषता
कहते हैं कि उदयगिरी विदिशा में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसमें जल में डूबी हुई पृथ्वी को जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है। वराह अवतार विष्णु का कहते हैं कि दांतों से पृथ्वी को उठा रखा है। ठीक है, ये बात वराह की गुप्त काल में दो ही उदाहरण मिलेंगे। पहला, अगर पूछ लिया जाए वराह की वास्तविक मूर्ति कहां से मिलती है, बस शब्दों का ही खेल है, वो शब्द आपको बता देता हूं, प्रश्न पत्र कैसा ही बन जाए, पेपर में प्रश्न गलत नहीं होगा। वराह की वास्तविक मूर्ति एरन से मिलती है। ये भी एमपी में है, एरन का भी जिक्र किया विष्णु। यहां बुद्धगुप्त का गरुड़ ध्वज स्तंभ भी मिला है। तो वास्तविक मूर्ति एरन से, और जल में डूबी पृथ्वी को बचाते हुए भगवान विष्णु जो उनका वराह अवतार दिखाया गया है वो कहां से मिलता है? उदयगिरी विदिशा से। उदयगिरी की गुफाएं आगे हम गुफाओं में पढ़ेंगे, तो गुफाएं कहां पर है? ये विदिशा में है। काफी गुफाएं हैं, उसमें 2-3 हमें काम की है, अमृत गुफा जैसे हो गया। तो इसको वराह को लेकर 2 ही प्रश्न बनते हैं और इतने ही हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वास्तविक मूर्ति एरन, मध्य प्रदेश, और जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए जो वराह का रूप दिखाया गया वो कहां पर है? उदयगिरी में। अब गुफा में हमें पढ़ना है, गुप्त काल के दौरान जो गुफाओं का निर्माण हुआ वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी थी। ब्राह्मण का मतलब शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं भी हमें देखने को मिलती है। इन पर ही प्रश्न जो है बनेंगे। पहली बात तो खत्म हो चुकी है, ऊपर प्रश्न पूछने के ज्यादा चांसेस जहां से रहते हैं। बौद्ध में हमें देखने को मिलेगा अजंता बाघ। हालांकि बाघ की गुफाएं जो है उसमें कहीं कहीं बौद्ध धर्म का जिक्र होता है, वैसे ये लौकिक जीवन से संबंधित है। ये अजंता की गुफाएं कुल 29 है। 29 में से जो 6 गुफाएं हैं वो है हीनयान से, बाकी सारी की सारी महायान धर्म, बौद्ध धर्म की जो एक शाखा थी उससे संबंधित है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मण धर्म में हमें वैष्णव और शैव दोनों धर्मों को पढ़ना है। वैष्णव और शैव दोनों धर्मों को पढ़ना है। ये आ गई उदयगिरी की गुफा है, उसमें काफी सारे आगे छोटे छोटे हमें पार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, वैसे उदयगिरी में भी काफी गुफाएं हैं। कुछ बुक्स में 9 दिया हुआ है, कुछ में 20 दिया हुआ है। इनका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त के सेनापति सचिव वीरसेन शाव जो है उसने करवाया था। और उदयगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुहा कहा जाता है। मिथ्या गुफा, यहां पर वराह अवतार विष्णु का भी हमने जिक्र किया, वही है। वो गुफाओं में बात आ गई, पहले वो क्या है मंदिरों में आ गई थी, क्योंकि गुफाओं में भी तो मंदिर थे। नोट लगा के लिखा हुआ है वराह की वास्तविक आकार की मूर्ति एरन में है, जिसको किसने बनाया था? धन्या विष्णु ने। और यहां पर वराह अवतार जो उदयगिरी में ये काम किसने किया है? वीरसेन शाव ने, चंद्रगुप्त का था। वराह गुफा जो है देखो, जैसे अजंता की गुफाओं में हम देखते हैं कि गुफा संख्या 16 में ये है, 17 को चित्रशाला कहते हैं, 17 में सबसे ज्यादा चित्र हैं। उसी तरह इन उदयगिरी की गुफाओं में भी काफी गुफाएं हैं, पार्ट हैं। उसमें जो वराह की गुफा है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मूर्ति के जो केंद्र थे मूर्ति कला के, उसमें सारनाथ वाली, वैसे वराह गुफा सर्वश्रेष्ठ है। गुफा संख्या 9 को कनिंघम ने अमृत गुफा कहा है। अमृत गुफा कहा है गुफा संख्या 9 को कनिंघम ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब स्तूप पर बात करते हैं। स्तूप, इसमें अगर स्तूप पूछने योग्य जो है वो सारनाथ और जरासंध, ये दो ही पूछने योग्य स्तूप हैं अगर डायरेक्ट स्तूप पे आता है, क्योंकि सारनाथ का दमेक स्तूप है। अब कहा जाता है कि इसका निर्माण का काम है वो तो अशोक ने ही कर दिया था। गुप्त काल में वैसे मुख्य रूप से स्तूप कहते हैं बने ही नहीं थे, जो पूर्व के स्तूप बने हुए थे उनको ही विकसित किया गया था। तो गुप्त काल के कौन से माने जाते हैं? सारनाथ का दमेक स्तूप जो है गुप्तकालीन माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? यह ईंटों का बना हुआ है और दूसरे स्तूप मौर्य काल में हमें स्तूप गोलाकार नहीं वर्गाकार थे, ये स्तूप गोलाकार है, गोलाई में बना हुआ है। फिर इसकी विशेषता यह बिना चबूतरे के है। अभी अभी मैंने मंदिर वाली बात पे आपको क्लियर किया था कि मौर्य काल में जो स्तूप थे वो किस पर बनते थे? एक चबूतरे पर बनते थे और ज्यादातर का जो रूप होता था वो क्या होता था? वर्गाकार होता था। इसके विपरीत मैंने स्तूप के अलावा आपको स्तंभ में बताया। स्तंभ जो है वो सीधे धरातल पर स्वतंत्र रूप से बनते थे। देखिए प्रश्न इन्हीं चीजों से पूछा जाना है, इसलिए बार बार कहता हूं मौर्यकालीन स्तंभ रट लो। ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि स्तंभ स्वतंत्र जगह पे है। स्तंभ में आधा सह और स्वतंत्र में भी आधा सह, सीधे धरातल पर है। स्तूप में भी आधा सह है और वैसे ही ट्रिक काम नहीं करेगी। स्तूप जो है वो चबूतरे पर है। बार बार कह रहा हूं इनको रट लो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। और एक बात और कह दूंगा, जितने वीडियो देख रहे हैं इनमें से भी गलत करके आएंगे। फिर ये जो इसकी विशेषता हो सकता है कि देखो किस्मत बुरी हो तो किसी ऐसी चीज से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लो सत्या में 4 बातें ही वो सारनाथ के दमेक स्तूप पर दे सकता है। तो ये बिना चबूतरे के है, गोलाकार है, ईंटों का है, गुप्तकालीन है, तो उसमें दे देगा वो ईंटों का बना है। यह वर्गाकार स्तूप है और बिना चबूतरे के, तो ये गोलाकार है और बिना चबूतरे के बना हुआ है। मीरपुर खास, किसी इतिहासकार ने जब गुप्तकालीन कला का जिक्र किया, निहार रंजन राय, तो उसने जिक्र किया कि गुप्तकालीन कला वो देखने को मिलती है हमें पश्चिम में मीरपुर खास, सिंध पाकिस्तान से लेकर असम तक। असम में भी एक मंदिर मिलता है गुप्तकालीन शैली का। तो मीरपुर खास सिंध पाकिस्तान में है, वहां पर भी एक स्तूप। जरासंध की बैठक, सीधा ही आ जाए जरासंध की बैठक क्या है, तो यह एक स्तूप है। कहां पर? राजगृह बिहार में पड़ता है। नालंदा का स्तूप भी इसी समय का है। आपको ये सारनाथ वाला और जरासंध की बैठक को ध्यान में रखना है। विहार का एक ही उदाहरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया हुआ है। स्तूप चैत्य जो है वो पूजा के स्थान थे, विहार रहने के स्थान, बौद्ध भिक्षु जहां पर रहते थे उसको विहार कहा जाता था। और सारनाथ में मूलगंध कूट विहार, जिसका उल्लेख हवेनसांग, चीनी यात्री हवेनसांग इसका उल्लेख करता है। मूलगंध के कूट विहार का जो कहां पर था वो था सारनाथ में। प्रश्न आ भी सकता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेनसांग ने गुप्त काल में मूलगंध कूट विहार का जिक्र किया है, कहां पर है? वो है सारनाथ में। स्क्रीनशॉट ले लो। मूर्तिकला, बस अब इसको खत्म करते हैं। बेटा बैठे रहो, 1 मिनट बैठे रहो, इसको खत्म कर देते हैं बस। क्या है? जी सर। मूर्तिकला में मैंने आपको पूर्व में बता दिया था, इधर ध्यान दो, मैंने पूर्व में आपको बता दिया था कि मूर्तिकला जब भी याद रखनी है आपको लिख देना है एमएसपी। किसान आंदोलन में बहुत चर्चित शब्द था ये, और इसके साथ लगा देना है आर।
बार बार नहीं लिखा जाएगा, पहले मैंने लिख दिया। M से मथुरा, S से सारनाथ, P से पाटलिपुत्र और R से रूपावास, तहसील जो भरतपुर में पड़ती है। ये 4 अड्डे थे मूर्ति निर्माण के। मंदिर की शैली जो है उसमें कहा है नागर शैली में बने थे। अगर पूछा जाए मूर्तियां किस शैली पर आधारित थी, मथुरा कला शैली पर, मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित थी। शैलियां कौन कौन सी थी इस समय प्रचलित? इस समय गांधार शैली भी प्रचलित थी, अमरावती शैली भी जो हमें देखते हैं सातवानों के संग, वो भी प्रचलित थी, पर गांधार विदेशी है। गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है वो पूर्णतः स्वदेशी थी, मथुरा शैली पर आधारित थी। मूर्तियां बनती किस किस की थी, किस चीज की? वो धातु की भी होती थी। सुल्तानगंज में हम देखेंगे तांबे की मूर्ति 7.5 फीट की, 2 मीटर या 7.5। पत्थर की मूर्तियां हम देखेंगे सारनाथ में भगवान बुद्ध जो है बैठे हुए हैं और मथुरा में भगवान बुद्ध जो है वो खड़े हुए हैं। मिट्टी की मूर्तियों में भी हम आगे मूर्तियों के उदाहरण देखेंगे। उसमें रंग महल, राजस्थान में जो हनुमानगढ़ में जगह पड़ती है रंग महल, वहां पर भी मिट्टी की मूर्तियों के हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो मूर्तियां धातु, पत्थर व मिट्टी की बनती थी। कहां पर बनती थी? मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, रूपावास में। इनमें सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां थी सारनाथ वाली। स से सारनाथ, स से सर्वश्रेष्ठ। चलिए देखो ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से उठा के हूबहू लाइन लिखी है। गुप्तकालीन कला संयत व नैतिक है। अब हमें संयत का अर्थ ही नहीं पता, वो दे दे सत्या सत्या में, फिर अगल बगल देखें, बताने वाले भी हमारे जैसे होते हैं। मतलब सीधा लिख दे नग्नता का अभाव है तो हम कह देंगे कि हाँ, क्योंकि कुषाण काल की जो मूर्तियां थी इनसे पूर्व गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों की जो मूर्ति कला थी उसमें नग्नता थी। इसके विपरीत गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं उसमें नैतिकता है, नग्नता का अभाव है। ये लाइन हूबहू आपको ध्यान में रखनी है। मूर्तियों में सुसज्जित प्रजामंडल, शक्तिमान नाटक कईयों ने देखा होगा। शक्तिमान गुरुदेव, उसके जो गुरु थे उनके पीछे चक्कर बनता है। मैंने कई बार ट्राई किया, पीछे चक्कर तो नहीं बना। तो वो पीछे जो प्रकाश आता है ना वो प्रभा मंडल, सुसज्जित प्रभा मंडल जो है, और मोटे वस्त्र, मतलब सर्दियों के जमाने की मूर्तियां होंगी, क्योंकि कुषाणों में जो वस्त्र थे वो बिल्कुल महीन थे, पतले वस्त्र थे। वस्त्र के अंदर से मूर्ति सारी दिखाई दे रही थी। विशेष केश सज्जा, घुंघराले बाल, बढ़िया उस पे वो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जेल लगी हुई, पूरा माहौल बनाया हुआ। तो सुसज्जित प्रजामंडल, मोटे वस्त्र, विशेष केश सज्जा, ये उनकी विशेषताओं में आता है। शिव का देखो सबसे पहले गुप्त काल में, मतलब सबसे पहले यहां क्या देखने को मिला? शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। इसका उदाहरण मथुरा में देखने को मिलता है। त्रिमूर्ति उदाहरण एलिफेंटा में देखने को मिलता है। भगवान हरिहर की मूर्ति उदाहरण विदिशा में देखने को मिलता है। सीधा सीधा डिफाइन किया, आपको इनको शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है और रटना है। स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना कि शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, त्रिमूर्ति, हरिहर, सबसे पहले यह हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्पीड में बहुत पढ़ाते हो, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। नहीं, स्पीड कम कर देंगे, चिंता मत करो। सर्वोत्तम अगर मूर्तियों में प्रश्न आना हुआ तो ये देख लो, मूर्ति निर्माण के केंद्र पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कि कौन सी कहां से मिली है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह पड़ती है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ये पहले लिख लूं, बाद में भूल जाता हूं। सारनाथ में
पद्मासन मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, तो सारनाथ में बैठे हुए, मथुरा में खड़े हुए। तो आप देख लेना, सभी लोग बैठे हों तो उसमें एक खड़ा हो जाए तो माथा तो उसका ही दिखेगा ना। तो खड़े हुए कहां पर है? मथुरा में। सभी बैठे हैं सारनाथ में, एक जना खड़ा हो गया, उसका माथा दिख गया, तो मथुरा में खड़े हुए बुद्ध, समभंग मुद्रा। अब ये ना मुद्राओं का बड़ा चक्कर है। देखो यहां पर मुद्रा आएगी अभय मुद्रा। अभय मुद्रा तो सीधा ही होता है खड़े हुए, लेकिन समभंग मुद्रा जो है उसमें खड़ा हुआ भी हो सकता है, बैठा हुआ भी हो सकता है। आप समभंग मुद्रा जब सर्च करेंगे उसमें ऐसे किया हुआ, ऐसे किया हुआ, ये सब जो है रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो समभंग मुद्रा है, लेकिन यहां पर कौन सी है? मथुरा में खड़े हुए, माथा खड़े हुए का देखना है। मीरपुर खास पाकिस्तान में पड़ता है। यहां पर ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य की मूर्ति मिली है, क्योंकि मूर्तियां धातु की भी थी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मूर्तियां जो है वो धातु की भी थी। अब है सुल्तानगंज, बिहार में जगह पड़ती है। यहां पर भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में, यानी कि खड़े हुए हैं भगवान बुद्ध, 7.5 फीट की मूर्ति। कुछ किताबों में 2 मीटर, मीटर में लिखा हुआ है 2 मीटर है, या 7.5 फीट। एक बात यह अब कहां पर है? बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में रखी हुई है। मैं तो खैर नहीं गया देखने, भी कहते हैं भी वहां रखी हुई है। बोध गया, इस मूर्ति की विशेषता यह भूमि स्पर्श मुद्रा में है। भगवान बुद्ध की कुल 10 मुद्राओं वाली मूर्तियां हैं अलग अलग। भूमि स्पर्श, समभंग, अभय मुद्रा, ये पद्मासन मुद्रा, तो अलग अलग मुद्राओं में, मुद्राएं बहुत सारी। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, इस तरह से भूमि को टच कर रहा है हाथ। तो मार एक राक्षस था, दैत्य था, वो भगवान बुद्ध के सामने प्रकट होता है, अपनी चक्कर चुंडियां छोड़ता है, भाई चलो इनको गायब कर दूं मैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है? हाँ, चक्कर चुंडियां होगी, शक्तियां इधर उधर, ठीक है, वो छोड़ता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है वो अपनी तपस्या में लीन। फिर भगवान बुद्ध जो, देखो भगवान बुद्ध खतरों के खिलाड़ी, उन्होंने कहा चलो हे धरती माँ, अगर मेरी तपस्या आपको सही लगती है, मैं अगर सही लगता हूं, तो इस मार भाई साहब को अपने आप में समाहित कर लो। कहते हैं उसी समय धरती में दरार आई और मार भाई साहब जो थे वो मारे गए। नाम ही ऐसा है तो मर नहीं आया, मार खुद ही कह रहा है मार मेरे को ना, तो मर गया। भूमि स्पर्श मुद्रा ये बोध गया में मूर्ति मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ले लिया। आगे ये बस थोड़ा सा रह गया। चलिए, जैन, बौद्ध की तो होगी। जैन में देखो, महात्मा बुद्ध की पद्मासन मुद्रा की मूर्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। और सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनती कहां थी? सारनाथ में। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी सर्वश्रेष्ठ है मूर्तियों में, बनती कारखाने का नाम है सारनाथ, सारनाथ में बनती थी। लेकिन कौन सी मूर्ति जो पद्मासन अवस्था में है? सारनाथ वाली, वो भी सारनाथ वाली है। लेकिन महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा की मूर्ति मथुरा से मिलती है। ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे आता है कि 16 महाजनपदों का इतिहास वाले जानते हैं, अभी रीट दिया, आप सभी जानते होंगे। 16 महाजनपदों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में है? तो आगे आगे ऑप्शन दिया होता है अंगुत्तर निकाय, भाग के करते हैं अंगुत्तर निकाय, लेकिन अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। जैन ग्रंथ कौन सा है? शाबाश, भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। तो ये वैसा प्रश्न है, प्रश्न आ जाए महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा की, आगे आगे ऑप्शन दे देगा वो सारनाथ। आपको अगर रटा हुआ है, वीडियो देखी थी अल्लाह, और घर पे आके उत्तर आपको मिलेगा क्या? ओ, मथुरा था। फिर हमारे पास एक ही बात होती है, अल्लाह अल्लाह ही रह जाता है। तो ध्यान रहे, महावीर की मथुरा में है, महावीर की मथुरा में है, इतना ध्यान रहे। विदिशा तीर्थंकरों की
3 मूर्तियां, भाई 3 तीर्थंकर दिए हुए हैं, 2 मूर्तियां तो एक की है, वो 8वां था पता नहीं 9वां था, और एक अलग की है, तो ये नॉर्मल बात है, ये ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां मथुरा में बनती थी, मीरपुर खास में बनती थी, और रंगमहल अपने राजस्थान में जो वहां पर बनती थी। वाह, हिला दिया पूरी स्क्रीन को मैंने। चलिए अब हम चित्रकला पे बात करते हैं। चित्रकला, चित्रकला के उदाहरणों में हम अजंता और बाघ की गुफाओं को पढ़ते हैं। देखिए कुछ किताबों में अजंता के साथ ही एलोरा को चेप दिया जाता है, अपने को चेपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अजंता की गुफाओं का समय, जिस समय इसमें गुफा चित्रकला का समय जब खत्म होता है, एलोरा का उसके बाद शुरू होता है। यह लगभग गुप्त काल के दौरान तक चलती है, 5वीं 6वीं शताब्दी तक, और एलोरा की उसके बाद 7वीं शताब्दी से शुरू होती है। तो वो हमें नहीं पढ़नी, वो गुप्त काल की नहीं है, इतना ध्यान रहे। अजंता की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पहला प्रश्न, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए ये बात क्लियर होगी। हाँ जी सर जी, ये तो क्लियर होगी। इसको गुप्तकालीन कहते हैं, याद रहे। गुप्त शासकों ने इसको कोई संरक्षण नहीं दिया, क्योंकि यह मूर्तियां हैं महाराष्ट्र में। गुप्तों के समय जब मूर्तियां बनी, वहां दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का राज था। ध्यान रहे, यहां एक एक बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन पढ़ने के यहां से चांसेस बनते हैं मंदिरों के बाद। सातवाहन, चालुक्य, गुप्त और वाकाटक वंश, इन 4 वंशों का यहां से संबंध है अजंता की चित्रकला से। इधर ध्यान दो। वात्स्यायन क्या कहता है? उसने एक ग्रंथ लिखा कामसूत्र। ये ग्रंथ जो है वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें दिया था, कौन सा गुप्तकालीन नहीं है, तो उसमें यह भी एक था। चित्रकला की गणना 64 जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं बताई गई है वात्स्यायन के काम सूत्र में, उसमें इसको रखा है कि 64 सर्वश्रेष्ठ कलाओं में आती है चित्रकला भी। अलग अलग कलाएं हैं सबके पास, कलाकार लोग तो कम है, आप भी सारे कलाकार हो। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29। लेकिन वर्तमान में कितनी बची हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बची है? 7। कितनी बची है? 7। 29 में से इसका मतलब 22 जो है वो समाइज गई, वो है ही नहीं उसका था पता के चित्र ही शेष बचे हैं। क्योंकि हमारे एक विडंबना है, जितने पौराणिक स्थल हैं उनकी किसी प्रकार की कोई संभाल नहीं होती। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में लेख छपा था, कर्णपुर के किसी गांव में अंग्रेजों के जमाने की जेल है, 1921 के जमाने की, अलीगढ़ अलीपुर ऐसा कोई नाम था, अली से, लेकिन कहते हैं कि उसकी कोई संभाल नहीं है। आप चले जाओ हनुमानगढ़ में, दुर्ग पड़ता है, कितना पुराना है, लेकिन लोग वहां लोटे ले लेके जाते हैं, कोई उसकी संभाल नहीं है। ऐसा ही कालीबंगा में 16, 17, 19 गुप्तकालीन मूर्तियां हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सच है जो मैंने अभी बताया, हमारे पौराणिक स्थलों का जो हाल है। गुप्तकालीन मूर्ति, गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण है बाघ की गुफा, अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16, 17 और 19। अब आपको यह ध्यान रखना है, कितना भी बारीकी से प्रश्न पूछा जाए कि गुप्तकालीन जो ये है गुफाएं अजंता में कुल 29 है, उसमें से 9, 10, 19, 26, 9, 10, 9 और 10, 19, फिर 26, ये तो हैं चैत्य। चैत्य होते थे पूजा स्थल, विहार होते थे रहने की जगह, ठीक है। तो ये तो हैं चैत्य 29 में से, बाकी सारे क्या थे? विहार। अब आपसे पूछ लिया जाए गुप्तकालीन अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन कौन सी है? 16, 17 और 19। तो इसमें से चैत्य कौन सा है? तो चैत्य कौन सा है? 19। 19 नंबर क्या है? चैत्य। 16 और 17 क्या रह गए? विहार। बात क्लियर? ठीक है, बता दिया करो।
गुप्तकालीन ये जो 16, 17, 19 हैं, यह वाकाटक वंश के राजाओं ने इनका निर्माण किया था और पृथ्वी सेन द्वितीय जो था उसने इसका निर्माण किया था। और इन चैत्य और विहारों में वाकाटक वंश के एक और राजा का जिक्र आता है, विंध्य शक्ति का। तो गुप्त शासकों ने इनका निर्माण नहीं करवाया, ध्यान रहे, गुप्तकालीन है, गुप्तों के समय की है। मतलब उत्तर भारत में उस समय गुप्तों का शासन था, जिस समय दक्षिण भारत में इन गुफाओं का निर्माण हो रहा था। इन 3 गुफाओं का, बाकी तो इससे पहले की हैं, चालुक्य वंश की भी हैं, सातवाहन वंश की भी हैं, क्योंकि 13 नंबर गुफा सबसे प्राचीन है, 9 व 10 गुफा जो है उसके चित्तर सबसे प्राचीन है। वो आगे ये लिखा हुआ। अधिकांश गुफाएं महायान बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा उससे संबंधित है, लेकिन 6 गुफाएं जो हैं वो हीनयान से संबंधित भी है। ये थोड़ा ज्यादा डीप प्रश्न है, 6 हीनयान से ये नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। गुफा संख्या 13 यह सबसे प्राचीन है। गुफाओं में जो सबसे प्राचीन गुफा है वो गुफा संख्या 13 है। ये शूछड़ाप हो गया था क्लास में। गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा जो है गुफा संख्या 13 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि चित्तर सबसे प्राचीन, तो चित्तर जो है वो गुफा संख्या 9 व 10 के सबसे प्राचीन है। सीधी गुफा वो गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन। हालांकि इस तरह का प्रश्न बनने के बहुत कम चांसेज रहते हैं। ये सातवाहनों ने बनाई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये बातें हैं कि अजंता महाराष्ट्र में 1819 में स्मिथ हैरिसन ने इसकी खोज की थी। नदी कौन सी है? देखो ये 6ठी क्लास की बुक में दिया हुआ है कि अजंता कौन सी नदी के किनारे, 6ठी 7वीं की बुक में। लेकिन हम बड़ी बड़ी गाइडों को पढ़ते हैं, कई बार दिया नहीं होता। बाघोरा नदी के किनारे है ये। तो ये रीट के लिए भी सामान्य प्रश्न ही है। धार्मिक जीवन से संबंधित है अजंता की गुफाएं। बाघ की गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित है? यही लिख लो, बाघ। बाघ की गुफाएं कहां पर है? एमपी में। कहां पर? इसकी 1818 में, इसकी 1819 में, उसकी 1818 में किसने की? डेंजर आदमी ने। बाघ वैसे ही बहुत डेंजर होता है, फील्ड में नहीं जाना चाहिए जहां बाघ हो। तो डेंजर फील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज की 1818 में। यह धार्मिक जीवन से, अजंता धार्मिक जीवन से संबंधित है और बाघ की गुफाएं लौकिक जीवन से संबंधित है। लो जी, यहां पर कुल 29 गुफाएं हैं, वहां पर 9 ही है, अकेला 9 गुफाएं हैं। और 9 में से यहां पर 29 में से 7 बची हुई हैं, वहां पर 9 में से सिर्फ 2 ही बची हुई है। फिर क्या है? वहां पर 2 ही है, 4 और 5, उनको रंगमहल कहते हैं। अजंता में लाल व, हालांकि कुल 6 रंगों का प्रयोग हुआ था, वो रंगों को नहीं रटना, हमने ये देखना है लाल व नीला रंग जो है वो सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ था। सर्वाधिक प्रयुक्त रंग चित्रकला में लाल व नीला। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे प्रसिद्ध चित्र है। वो राजकुमारी जो मरने के आसन पर बैठी हुई है, उसका अंतिम समय आ चुका है, उसको ऐसे दिखाया गया है। 4 दृश्य कौन से? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है, उन 4 चीजों को देख के वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, उन 4 दृश्यों को गुफा संख्या 16 में दिखाया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन, जो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था भिक्षुओं को, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और उस घटना को बौद्ध धर्म में कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उस सीन को गुफा संख्या 16 में दिखाया गया है।
अब बात आती है गुफा संख्या 17 की। इसमें सबसे ज्यादा चित्र हैं, इसीलिए इसको कहते हैं चित्रशाला। सबसे ज्यादा चित्र हैं इसलिए इसको कहते हैं चित्रशाला। राशि चक्कर गुफा भी कहा जाता है। माता और शिशु का चित्र, महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी और उनके पुत्र राहुल, माता शिशु का चित्र इसमें दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लो बस, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। क्लियर कर दिया। अब चलिए, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में, वही डेंजरफील्ड, वो बाघघोरा नदी थी, ये बाघिनी है। ये बाघ है, नदी बाघिनी है, मतलब पति पत्नी से हो गए ना, बाघ बाघिनी। ठीक है, डेंजरफील्ड ने, डेंजर है काम, दोनों ही आगे, बाघ बाघिनी, परिवार ही आ गया पूरा। गुफाएं कितनी हैं? 9। वर्तमान में कितनी बची हैं? 2। कौन कौन सी? 4 व 5। वो धार्मिक जीवन से संबंधित, यह लौकिक जीवन से संबंधित। गुफा संख्या 2 को कहते हैं पांडव गुफा, जो कि सबसे बड़ी गुफा है, सबसे बड़ी गुफा है। और गुफा संख्या 3 को कहते हैं हाथी खाना। कौन सा खाना? हाथी खाना। चौथी व 5वीं गुफा को कहा जाता है रंग महल। चौथी व 5वीं गुफा को क्या कहते हैं? रंग महल। बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आ लो, मुक गई, बस खत्म होगी, मुक गई काम। तो ये था आज का टॉपिक, गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान, जिसमें हमने कला जो पार्ट है उसको पढ़ लिया। अब एक 20-25 मिनट की एक वीडियो रहेगी जिसमें साहित्य और विज्ञान को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चीज को आप खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।